एटीएस और आईबी ने वहाँ पे हिरासत में ले लिया। ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आएगा। बेसिकली मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था एक एनजीओ में, माया फाउंडेशन। इनका ऑफिस कर्नाटक में है। तो मैं अहमदाबाद के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था यहाँ से। तो वहाँ 6 दिन ही हुए तो मुझे एटीएस और आईबी ने वहाँ पे हिरासत में ले लिया और पकड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था। फिर बाद में उन्होंने बताया कि हमें इतला मिली है, आप यहाँ पे आए, कुछ हमें आपसे जानकारी लेनी है, आपसे सवाल जवाब करना है। फिर सवाल जवाब करने के बाद उन्होंने कहा हम आपको छोड़ेंगे। बाद में मुझे पता नहीं कि उन्होंने मेरे ऊपर कौन सा केस लगाया और मुझे अनलॉफुल एक्टिविटी में बुक किया। मटाइज बहुत ही बुरी जेल, बहुत ही कुछ सीखने को मिला। और ऐसा मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आएगा कि मैं जेल में जाऊं, फिर वहाँ के लोगों से मिलूं। और वो जेल जो अपने घर से भी दूर, अपने लोगों से भी दूर, जहाँ ज़ुबान मुख्तलिफ, खाना भी मुख्तलिफ और वहाँ का वेदर भी मुख्तलिफ। तो एक तरह का वो ट्रामा ही था और एक तरह का वो टॉर्चर भी था। तो इस चीज़ को मैंने बर्दाश्त किया इसलिए ताकि मेरा कोर्ट केस चल रहा था, कोर्ट फैसला देगा, कोर्ट सुनेगा। बहरहाल अल्लाह ताला का फजल करम है, एक वक्त आ गया और कोर्ट ने देखा कि ये जो चार्जेस मेरे ऊपर लगे ये बिल्कुल बेबुनियाद चार्जेस है। इसमें कोई ऐसी एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी दलील नहीं है जो कोर्ट में साबित हो जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला के फजल करम से मैं रिहा हो गया वहाँ से। जैसा कि मैं हाई स्कूल में था और मेरा शेड्यूल बिल्कुल टाइट रहा वहाँ पे। मैं बिल्कुल पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। मैंने वहाँ पे पीजी भी किए, 2 पीजी भी किए। और मेरा शेड्यूल ऐसा था कि मेरे दूसरे कैदियों के साथ बहुत कम इंटरेक्शन होती थी। और ये देखने को भी मिला वहाँ पे, और जो हुकाम है वहाँ के वो मेरी रेस्पेक्ट करते थे, इस वजह से कि मैंने 2010 में जब मैंने जेल के अंदर कदम रखा और आज जब मैं जेल से बाहर रिहा हो गया, मेरे ऊपर कोई भी एलिगेशन ऐसी नहीं है कि मैंने कोई भी काम जेल के खिलाफ किया हो या जेल का कानून तोड़ा हो, जेल का रूल तोड़ा हो। ये कोर्ट ने भी देखा और कोर्ट ने भी मुझे बताया कि आपका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है जेल में। इन 12 सालों में हमारे घरों में जो कुछ वाक़यात पेश आए उसके बारे में ये बेखबर है। हमारे ख़ानदान में इस दुनिया से कई लोग चल बसे। इसकी ममानी, चचेरी बहन व मेरा भाई इंतकाल कर गए, लेकिन इसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सब बातों से बेखबर है। मुश्किलात तो बहुत सारी आई। अब क्या मैं बताऊं और कैसे मैं अपने वो मुश्किलात ज़ाहिर करूं, वो तो ज़ाहिर करने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वैसे सिचुएशन हुई है हमारे साथ में। पहले यही कि जब भाई अरेस्ट हुआ तो हमें कोई खबर ही नहीं थी कि अरेस्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह पे अरेस्ट हुआ। तब जाके कुछ महीनों के बाद पता चला कि जब टीवी पे दिखा दिया कि हमने बशीर अहमद बाबा को अरेस्ट किया, तभी जब हमें पता चला। फिर हम यहाँ पे गए, यहाँ पे जो एमएलए वगैरह थे उनके साथ लगभग 3-4 महीने हमें गुजर गए, फजूल में गुजर गए। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब को बोला कि नहीं, हम मुलाकात करने ही जाएंगे। सबसे ज़्यादा बेहतर रहे हुए वही रहेगा कि हम मुलाकात करने जाएंगे, कम से कम हमें सिचुएशन का पता चलेगा कि मसला क्या हुआ है। फिर हम वहाँ गए गुजरात, एटीएस ऑफिस में हम गए। उन्होंने हमें बताया कि हमने आपके वाइफ को अरेस्ट किया है, फिलहाल शक की बुनियाद पर हमने उसको अरेस्ट किया है। मैंने उनको बोला कि आपने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ वगैरह डॉक्यूमेंट कुछ लिए हैं? उन्होंने कहा नहीं, खाली हमें उसके बारे में एक खबर मिली थी कि ऐसा बंदा है यहाँ पे। फिर जब हम उन्होंने फिर एटीएस वालों ने फिर हमें पूरी ये इन्फॉर्मेशन दी कि वो किस जेल में है अभी। उन्होंने हमें बाय एड्रेस लिख के दे दिया कि आपका क्या करो, कैसे करना है, कहाँ जाओ। फिर हम वहाँ गए, मुलाकात जब हमने की, फिर मैंने भाई को बोला कि क्या हुआ। उसने बोला मुझे खुद भी पता नहीं कि हुआ क्या है। जब मुझे कल निकलना था, रात को ही वहाँ पे छापा पड़ा और हमें पता भी नहीं कि वो लोग कौन थे, क्या थे।
यूं ही वो कमरे में घुस गए तो उन्होंने हमें चादरें सरों पे डाली और हमें ले गए। फिर हमें पता ही नहीं कि हमें कहाँ ले गए और क्या किया। फिर उन्हें सारी वो सिचुएशन बताई कि क्या हुआ कैसे हुआ। फिर हम वहाँ से फिर वापस आ गए। हमें इत्मीनान हो गया है कि अभी ठीक है, जहाँ पे भी है लेकिन ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कोर्ट हेयरिंग स्टार्ट हो गई। तब से लेके आज तक कोर्ट हेयरिंग ही चल रही है। उसके दौरान हमारे वालिद साहब भी गुजर गए 2017 में। तो शादी का भी इरादा है और अब कोई काम भी करेंगे, काम का भी इरादा है। उस वक्त मैं जॉब करता था, अब देखेंगे आएगा होता है क्या, क्योंकि बहुत सारा चेंजेस आ गई है, बहुत सारी चेंजेस आ गई है। अभी यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी उतना डेवलप नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में हमारा कुछ आएगा नहीं। तो अब देखेंगे इंशाल्लाह क्या करेंगे। मेरी मुलाकात कम आ गई वहाँ पे। एक दो दफ़ा मेरे वालिदैन वहाँ पे मुलाकात के लिए आए, जेल में आए। और मुझे इन पर्सन कोर्ट हेयरिंग नहीं होती थी, मुझे वीडियो कोर्ट में पेश करते थे। 2013-12 से मुझे वहाँ पे ऊपर एक्ट लगाया गया जिसको बोले 268। तो उसके बाद मुझे जेल में ही हेयरिंग होती थी, वीडियो हेयरिंग। उसकी वजह से मैं कभी फिर इन पर्सन हेयरिंग नहीं की, क्योंकि वहाँ पे हम हाई सिक्योरिटी में, और हाई सिक्योरिटी में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि आम कैदी वहाँ नहीं आ सकता है। और जो भी आ सकते थे वो बिल्कुल जिनकी नौकरी वहाँ पे होगी, वहाँ के हुक्काम ने बहुत अच्छे प्रिकॉशंस ले लिए ताकि हमारे ऊपर कोई वायरस का अटैक ना हो। सैनिटाइज करते थे, मास्क देते थे, बहुत सारी चीज़ें करते थे। उम्मीद थी कि रिहा हो जाएंगे, एक ना एक दिन तो रिहा हो जाएंगे। मगर चूँकि ये कोरोना का जो मसला हुआ तो इसकी वजह से मेरी रिहाई प्रोलॉन्ग हो गई थी, क्योंकि कोर्ट चलते भी नहीं थे और हेयरिंगें भी, कोर्ट भी स्टॉप हो गए, हेयरिंगें भी डिले हो गई। इसकी वजह से थोड़ा ट्रॉमाटाइज हो गया, थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं सोचता हूँ कि ये मेरी तकदीर में था, अल्लाह ताला ने ये मेरी तकदीर में लिखा था। और मैंने इन 11 सालों को फजूल वहाँ वेस्ट नहीं किया। मैंने इन 11 सालों को इस्तेमाल किया, वहाँ पढ़ाई की, वहाँ मैंने कुछ थोड़ा सीखा भी। और इंशाल्लाह अब सोच रहा हूँ कि उन चीज़ों को मैं इस्तेमाल भी करूँ यहाँ पे। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह।